संविधान के 75 साल पूरे होने पर आज से राज्यसभा में विशेष चर्चा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 75 सालों की यात्रा उल्लेखनीय है। निर्मला सीतारमण ने कहा हमारे संविधान ने संकटों का सामना किया, समय समय पर संविधान में बदलाव किए गए। संविधान पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा 39वां संविधान संशोधन किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी डर गई थी। शाहबानो केस को लेकर सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने महिला को मिले सम्मान के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एक परिवार की मदद के लिए संशोधन किए। निर्मला सीतारमण ने कहा आपातकाल में पूरा विपक्ष को जेल में डाला गया, परिवार को मजबूत करने के लिए संशोधन किया गया। जेपी नड्डा ने कहा तब ये बिल आया, तब जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था, तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। निर्मला सीतारमण के बयान पर जयराम रमेश ने आपत्ति जताई। जयराम रमेश ने कहा कि खुद इंदिरा गांधी ने भी इसके समर्थन में वोट किया था। सीतारमण ने ओबीसी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा स्पष्ट कहा कि ओबीसी को मदद की जरूरत है। सीतारमण ने अंबेडकर के बयान को लेकर भी नेहरू पर निशाना साधा। कहा बाबा साहिब ने कहा था कि नेहरू ने 20 वर्षों में बहुत भाषण दिया, लेकिन एक भी बार अनुसूचित जाति का जिक्र नहीं किया। सीतारमण ने कहा कांग्रेस ने संसद में बाबा साहिब की तस्वीर लगाने नहीं दी, भारत रत्न देने से इनकार किया, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। वित्त मंत्री ने कहा 10 साल की सरकार के दौरान जीएसटी को लेकर यूपीए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, हमने सत्ता में आने के बाद 2 साल के भीतर इसे लागू किया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संविधान पर चर्चा को लेकर कहा बहस पर समय की बाधा नहीं बनेगी। कल गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं चर्चा का जवाब। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और अभिषेक मनु सिंह भी चर्चा करेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर कल लोकसभा में पेश हो सकता है बिल। चर्चा के बाद जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल। कल ही जेपीसी के सदस्यों के नाम ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विधानसभा में हंगामे को लेकर शिवपाल सिंह यादव कहा प्रदेश में कई मुद्दे हैं और बीजेपी सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम ये मुद्दे कैसे उठाएंगे। उन्होंने कहा विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार, सदन में हम सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते। मौजूदा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार है। सीएम योगी बोले हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार, सदन में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जरूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सदन में सभी पक्षों से सकारात्मक चर्चा की उम्मीद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लगाए पोस्टर, लिखा बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मुखर्जी नगर आप के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगा। कहा इस बार दिल्ली में 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। अंबेडकर नगर से कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश को बनाया उम्मीदवार। कहा दिल्ली में बनेगी कांग्रेस की सरकार। महरौली विधानसभा से तीसरी बार आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बनाने जाने पर बोले नरेश यादव ने कहा मैं अगर ईमानदार हूं और विकास किया है तो लोग मुझे वोट देंगे। ने भी अगर आप लोगों को लगे कि नरेश यादव ने ईमानदारी से काम किया तो वोट देना। आप लोगों के साथ में कभी भी काम करते वक्त कोई भी गलत व्यवहार किया हो तो मुझे वोट मत देना। अगर मैंने अच्छा व्यवहार किया हो, आपको अटेंड किया हो तो मुझे वोट देना। 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 53 साल पूरे होने पर कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। विजय दिवस समारोह में शामिल होने बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचे बांग्लादेश के 8 मुक्ति योद्धा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार विजय दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। 71 के युद्ध में भारतीय सेना की जीत के सम्मान में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अल्ट्रा मैराथन का आयोजन। लोंगेवाला युद्ध के 120 शूरवीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैराथन। जैसलमेर लोंगेवाला अल्ट्रा मैराथन में देश और विदेश से कुल 900 धावक शामिल हुए। 1971 युद्ध के शहीदों के पराक्रम की याद में कार्यक्रम। जैसलमेर से शुरू होकर
वहीं दिल्ली में विजय दिवस पर युद्ध स्मारक पहुंचे राजनाथ सिंह, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के युद्ध स्मारक में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने शहीदों को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। मुंबई में विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चेन्नई में विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि शामिल हुए। कोलकाता में विजय दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए बांग्लादेश से आए मुक्ति योद्धा का प्रतिनिधिमंडल, बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस शामिल। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन, 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में आखिरी सांस ली। जाकिर हुसैन के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा, नहीं रहे जाकिर हुसैन, वो अपने पीछे एक अभूतपूर्व विरासत छोड़ गए। जाकिर हुसैन के परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मिलेकोला, उनकी 2 बेटियां अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी, उनके भाई तौफीफ और फजल कुरैशी और उनकी बहन खुर्शीद छोड़ गए। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन अपने करियर में हासिल कर चुके हैं 5 ग्रैमी अवार्ड्स। हिमालय की हवाओं ने दिल्ली में ठिठुरन बढ़ाई, फिर 5 डिग्री से नीचे आया पारा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी, प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई, कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली में ठंड से लोगों को बचाने के लिए कई इलाकों में बनाया गया शेल्टर होम, लोग ले रहे सहारा। जम्मू कश्मीर में शीतलहर से थोड़ी राहत, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम। राजस्थान में ठंड ने जमा दिया, किसानों के पाइप सोलर प्लेट जमी, पेड़ पौधों पर बर्फ जमी नजर आई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में पारा -2 डिग्री, लोगों की परेशानी बढ़ी। एमपी में कई जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी, उत्तर भारत से बर्फीली हवा आने से प्रदेश में ठंड बढ़ी। एमपी के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी, पचमढ़ी में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस। औरिया में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा, शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे। प्रयागराज पहुंचे पर्यावरण बाबा, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को भेंट करेंगे पौधा, लोगों से पर्यावरण बचाने को लेकर अपील करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों से जारी, कई मुस्लिम देशों में आएंगे श्रद्धालुओं के लिए इस्कॉन मंदिर में विशेष तैयारी। मथुरा के रंगनाथ मंदिर में कृतिका दीपोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भगवान रंगनाथ माता गोरा के साथ चांदी की पालकी में विराजमान होकर मंदिर के पूर्वी द्वार पर पहुंचे, लोगों ने की विधि विधान से पूजा। अयोध्या में अगहन पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने वहां जाकर रामलला के दर्शन किए। सरयू नदी में भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, विधि विधान से पूजा पाठ किया। अयोध्या में भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली मंदिर में विशेष आरती की गई, बड़ी संख्या में लोग शामिल। श्रीनगर में कला प्रेमी के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। संबलपुर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल। इंफाल में प्रथम डिगर U19 पुरुष और महिला हॉकी कप का आयोजन, मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत सिंह और डीजी असम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा शामिल।
वडोदरा में महिला की सुरक्षा को लेकर नाइट मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने दौड़ लगाई। जोरहाट में बाहुबली जोरहाट हाफ मैराथन का आयोजन, लगभग 700 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। गुजरात के भावनगर को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ी सौगात दी। भावनगर में 149 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। संबलपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्लैटिनम जुबली पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल। कोलकाता से पटना, वाराणसी और गुवाहाटी को जलमार्ग से जोड़ने वाली अच्छी खबर, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता से पटना, वाराणसी, गुवाहाटी के लिए जहाजों को दिखाई हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चेन्नई में खुला देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने चेन्नई में स्थापित किया देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हजारों लोगों ने समुद्र के किनारे लगाई दौड़। नौसेना ने आर के बीच पर किया था मैराथन दौड़ का आयोजन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जियोलॉजी म्यूजियम का उद्घाटन, कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम मोहन यादव शामिल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शामिल।